अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। सुना आपने, देश के गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि अम्बेडकर अम्बेडकर करना अब फैशन हो गया है और अगर इतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। जय भीम दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अमित शाह के उस बयान पर जिसने पूरे देश में खासकर दलित बहुजन समाज में आक्रोश पैदा कर दिया है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, संसद में बोलते हुए अमित शाह ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद यह आरोप लगा कि उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। दोस्तों, इस विषय पर चर्चा करने से पहले आप सभी गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान सुनिए। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। क्या बाबा साहब पर यह टिप्पणी सिर्फ एक लापरवाह बयान है या यह बाबा साहब के विचारों और उनके विरासत का सीधा सीधा अपमान है? विपक्ष ने अमित शाह पर बाबा साहब का अपमान करने का आरोप लगाते हुए आज संसद में जबरदस्त प्रदर्शन किया। सभी सांसद ने हाथों में बाबा साहब की तस्वीरें लेकर अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। दोस्तों, अगर बाबा साहब का नाम लेना फैशन है तो गृह मंत्री खुद बताएं कि क्यों उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी चुनाव आते ही अंबेडकर अंबेडकर करने लगती है। अमित शाह और उनकी पार्टी के लिए बाबा साहब का नाम लेना भले ही फैशन होगा, लेकिन दोस्तों दलित बहुजन समाज ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना मसीहा माना है। उनके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसी भी काल्पनिक भगवान से बहुत अधिक बड़े हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने न केवल जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी बल्कि समानता और अधिकारों की वह नींव रखी जो आज भी इस भारत के संविधान का आधार है। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान मात्र एक अपमानजनक टिप्पणी नहीं है बल्कि यह दिखाता है कि मौजूदा सरकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारधारा से कितनी असहज है। क्या मोदी सरकार को अंबेडकर के लोकप्रियता से दिक्कत है? आज जब दलित बहुजन समाज अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो रहा है, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार इस समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं, तब इस तरह के बयान आखिर क्यों सामने आ रहे हैं? दोस्तों, क्या यह बयान मोदी सरकार के घबराहट को नहीं दिखाता? दोस्तों, इतिहास गवाह है कि ब्राह्मणवादी ताकतें हमेशा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को कमजोर करने की कोशिश करती रहती हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वर्षों पहले ही ऐसे ब्राह्मणवादी ताकतों को चुनौती दी थी और आज दलित बहुजन समाज उसी चुनौती को आगे बढ़ा रहा है। दोस्तों, मोदी सरकार आखिर भगवान और बाबा साहब की तुलना क्यों कर रही है? गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जगह भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। लेकिन गृह मंत्री जी, दलित बहुजन समाज ने तो वर्षों तक काल्पनिक भगवान के नाम पर सिर्फ शोषण और अत्याचार झेले हैं। अंबेडकर ने हमें सिखाया कि स्वर्ग में नहीं बल्कि इसी धरती पर हमें समानता और न्याय के लिए लड़ना है। अंबेडकर ने कई जो देवता हैं, झूठे देवता हैं और पाखंड है, उसको खारिज किया और हमें अपने आत्म सम्मान और अधिकारों के लिए लड़ने का रास्ता दिखाया। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए भगवान का नाम लेना किसी शोषण और अत्याचार से कम नहीं था और यही कारण है कि आज दलित बहुजन समाज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भगवान से भी बड़ा मानता है। दोस्तों, अगर आप कहें कि कोई भगवान होता है तो हमारे लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय समाज में मौजूद देवी देवताओं से भी बड़े भगवान है, क्योंकि भगवान का नाम लेने पर स्वर्ग आपको मरने के बाद मिलेगा और अंबेडकर का नाम लेने पर आपको स्वर्ग इसी धरती पर मिलेगा। अमित शाह का यह बयान केवल उनके व्यक्तिगत सोच का नहीं, यह आरएसएस की उस विचारधारा का प्रतिबिंब है जो दलित और बहुजन समाज को उनके अधिकारों से वंचित रखना चाहती है। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था को तोड़ने की बात की थी। यही कारण है कि संघ और उसके नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को कमजोर करने के लिए आए दिन ऐसे टिप्पणियां करते रहते हैं। दोस्तों, यह सिर्फ बाबा साहब का अपमान भर नहीं है बल्कि दलित बहुजन समाज की अस्मिता पर भी हमला है। दोस्तों, आज पूरा भारत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को अपनाना चाहता है और उनके विचारधारा पर चल रहा है। उनका मानना है कि स्वर्ग और पाप पुण्य के झूठे चक्र से बाहर निकलकर हमें समानता और न्याय के लिए लड़ाई लड़नी है। अमित शाह और उनके सरकार को समझना होगा कि बाबा साहब का नाम लेना सिर्फ फैशन नहीं बल्कि हमारे अधिकारों की लड़ाई का हिस्सा है। अगर आपको बाबा साहब के विचारों से दिक्कत है तो यह आपकी समस्या
गया है, हमारी नहीं। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान न केवल आपत्तिजनक है, बल्कि यह सिखाता है कि दलित बहुजन समाज की बढ़ती ताकत और अंबेडकर के विचारों को लेकर वह असहज है। तो दोस्तों, ऐसे मनवादी सोच रखने वाले व्यक्तियों से मैं कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल नाम नहीं बल्कि एक क्रांति का प्रतीक है, और जो लोग उनके नाम का अपमान करते हैं उन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समझने और पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि दलित और बहुजन समाज अपने अधिकारों की लड़ाई में पीछे नहीं हटेगा। दोस्तों, इस विषय पर मैं आप सभी की राय जानना चाहूंगा। क्या आप सभी भी यह मानते हैं कि यह बयान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान है? क्या आप भी मानते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह को अपने इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए, और क्या उन्हें गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? आखिर ऐसे विचारधारा के लोग भारत के गृह मंत्री कैसे रह सकते हैं? दोस्तों, आपकी राय और आपके सुझाव हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। प्लीज़ आप सब कमेंट बॉक्स में अपने राय और अपने सुझाव दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।